एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं किंगडम प्रोटिस्टा, और किंगडम प्रोटिस्टा का नेक्स्ट डिवीजन होगा यूग्लिनोफाइटा। यूग्लिनोफाइटा को हम लोग यूग्लिनाइट्स के नाम से भी जानते हैं और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है यूग्लिना। तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले यूग्लिनोफाइटा को प्लांट किंगडम में भी रखा गया था। कुछ दिनों के बाद वैज्ञानिकों ने इसको प्लांट किंगडम से हटाकर एनिमल किंगडम में भी रखा, लेकिन आज हम जानते हैं आर.एच. व्हिटेकर ने इसको प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम में न रख कर एक अलग किंगडम में रखा। उस किंगडम का नाम है प्रोटिस्टा। तो सबसे पहला पॉइंट आपको पता होना चाहिए, अगर हम लोग एनसीईआरटी बुक पढ़ रहे हैं, अगर हमें मेडिकल साइंस में कुछ करके दिखाना है, अगर हमें बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम फाइट करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसा क्या रीजन था, ऐसा कौन सा कारण था जिसके कारण से यूग्लिनोफाइटा को पहले प्लांट किंगडम में रखा गया और प्लांट किंगडम से हटाकर एनिमल किंगडम में रखा गया। और आज वर्तमान में न इसको हम लोग प्लांट किंगडम में रखे हैं, न एनिमल किंगडम में रखे हैं, परंतु एक अलग किंगडम में रखे हैं। उस किंगडम का नाम है प्रोटिस्टा। तो सबसे पहला कारण मैं आपको बताना चाहूंगा, तो जितने भी यूग्लिनोफाइटा होते हैं उनमें प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता पाई जाती है। मतलब ये अपने न्यूट्रिशन के लिए, अपने पोषण के लिए ये सूर्य के प्रकाश पर डिपेंड होते हैं, ये सनलाइट पर डिपेंड होते हैं। इसलिए मैं कह सकता हूं ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ऑटोट्रॉफिक मतलब ये अपना भोजन खुद बनाते हैं। अपना भोजन खुद बनाने के कारण से इनको वैज्ञानिकों ने प्लांट किंगडम में रखा था, लेकिन बाद में जब रिसर्च हुआ तो वैज्ञानिकों ने देखा कि इनके शरीर में, इनके बॉडी में सेल वॉल एब्सेंट होती हैं, और सेल वॉल एब्सेंट होने के साथ साथ जब इनको सूर्य का प्रकाश जब नहीं मिल पाता है तो सूर्य के प्रकाश के अनुपस्थिति में भी ये अपने भोजन के लिए दूसरे जंतुओं पर डिपेंड रहता है, और छोटे छोटे जंतुओं को ये अपना न्यूट्रिशन के रूप में ग्रहण करता है। तो वैज्ञानिकों ने देखा कि इनमें कुछ जंतुओं के समान इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। तो जंतुओं के समान कैरेक्टर होने के कारण से इनको प्लांट किंगडम से हटाकर एनिमल किंगडम में रख दिया गया। लेकिन हमको पता है कि आर.एच. व्हिटेकर ने इसको प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम में रखना उचित नहीं समझा, क्योंकि इनमें दोनों के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर प्रेजेंट, इसलिए उन्होंने इनको अलग किंगडम में रखा। इस किंगडम का नाम है प्रोटिस्टा। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं वो एनसीईआरटी बुक में इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो इसका जनरल फीचर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जितने भी यूग्लिनोफाइटा होते हैं उनके जनरल फीचर क्या होगा। तो इनका जनरल फीचर को याद करने का मैं एक आसान ट्रिक बनाया हूं, और इस ट्रिक को आपको याद करना होगा। यहां पर मैं लिखा हूं हैरी पॉटर बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर अश्विन इज प्लेयर। तो सबसे पहला वर्ड आपको पता होना चाहिए हैरी पॉटर। हैरी पॉटर एक हॉलीवुड मूवी का नाम है, और यहां पर अश्विन लिखा हूं, अश्विन जानते हैं अश्विन एक क्रिकेटर का नाम है। तो यहां पर दो वर्ड में मैच किया हूं कि हैरी पॉटर और अश्विन दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं। तो याद करने का एक ट्रिक है, हैरी पॉटर बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर अश्विन इज प्लेयर। तो यहां पर मैं लिखा हूं हैरी। हैरी का स्टार्टिंग वर्ड क्या होगा? एच होगा, और एच से बनेगा हैबिटेट, और हैबिटेट को हम लोग हिंदी में कहते हैं आवास। तो आवास क्या होगा? तो सबसे पहले पॉइंट पता होना चाहिए, जितने भी यूग्लिनोफाइटा होते हैं उसका आवास क्या होगा? तो ये उसका आवास होगा, ये फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होते हैं। फ्रेश वाटर मतलब ये स्वच्छ जल में पाए जाते हैं। सेकेंड पॉइंट, ये स्टेगनेंट वाटर में भी प्रेजेंट होते हैं। स्टेगनेंट वाटर का मतलब होता है ये ठहरे हुए पानी में भी पाए जाते हैं। तो पहला पॉइंट इनका हैबिटेट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हैरी का स्टार्टिंग वर्ड एच है और एच से बनेगा हैबिटेट। तो जितने भी यूग्लिनोफाइटा होते हैं उसका हैबिटेट वो फ्रेश वाटर में होते हैं, और ये स्टेगनेंट वाटर में भी प्रेजेंट होते हैं। सेकंड में लिखा हूं पॉटर। पॉटर की स्टार्टिंग वर्ड पी, तो पी से बनता है पेलिकल। तो पेलिकल से एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए, इनके शरीर में सेल वॉल एब्सेंट होती है, लेकिन इनके शरीर के चारों तरफ एक प्रोटेक्शन लेयर होती है, उसका नाम पेलिकल है। और ये पेलिकल किसकी बनी होती है? तो ये पेलिकल जो होती है प्रोटीन की बनी होती है। तो यहां पर मैं लिखा हूं पेलिकल मेड ऑफ प्रोटीन। तो याद रहे यूग्लिनोफाइटा का पेलिकल किसकी बनी होती है, इस पर कभी कभी मेडिकल साइंस में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रहे जितने भी यूग्लिनोफाइटा या यूग्लिनाइट्स होते हैं इसके पेलिकल जो होती हैं वो प्रोटीन की बनी होती हैं। फिर मैं लिखा हूं BF बेस्ट फ्रेंड। बी इसका बेस्ट का स्टार्टिंग वर्ड बी,
फ्रेंड की स्टार्टिंग वर्ड एफ, तो यहाँ पर बी एफ में एक साथ लिखा हूं, तो बी से बनेगा बॉडी, एफ से बनेगा फ्लेक्सिबल। याद रहे जितने भी यूग्लिनोफाइटा होती हैं उसकी बॉडी क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है, लचकदार होती है। ये भी इनका जनरल फीचर, ये भी इनका सामान्य लक्षण है। फिर बेस्ट फ्रेंड के बाद फिर क्या है, फॉरएवर, और फॉरएवर की स्टार्टिंग वर्ड है क्या है, एफ, और एफ से यहां पर आएगा फ्लेजिला। तो याद रहे जितने भी यूग्लिनोफाइटा होते हैं उसमें फ्लेजिला प्रेजेंट होती हैं, लेकिन कितने फ्लेजिला होती हैं, तो याद रहे इस ऑर्गेनिज्म में दो फ्लेजिला होती हैं। एक फ्लेजिला शॉर्ट होती है, अर्थात एक फ्लेजिला छोटी होती है, और एक फ्लेजिला क्या होती है, लंबी होती है। तो फ्लेजिला पर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है कि यूग्लिनोफाइटा में कितने फ्लेजिला प्रेजेंट होती हैं। तो याद रहे यूग्लिनोफाइटा या यूग्लिनाइड में लोकोमोशन ऑर्गन्स फ्लेजिला होती हैं। इसमें दो फ्लेजिला होती है, एक फ्लेजिला छोटी होती है और एक फ्लेजिला क्या होती है, लंबी होती है या बड़ी होती है। फिर मैं लिखा हूं यहां पर देखो, अश्विन इज प्लेयर, तो अश्विन का ASH लिख दिया हूं। यहां पर ASH मतलब ए का मतलब absent ऑफ सनलाइट, absent ऑफ सनलाइट, इसका मतलब सनलाइट। मेरे कहने का मतलब absent ऑफ सनलाइट का मतलब क्या होगा, सूर्य की प्रकाश अगर नहीं होगी। तो याद रहे यूग्लिनोफाइटा के कुछ ऐसे मेंबर होते हैं जो सनलाइट पर डिपेंड होते हैं, जो सनलाइट पर डिपेंड होते हैं। वहां पर मैं लिखूंगा प्रेजेंट ऑफ सनलाइट, तो वहां पर क्या होगा, ऑटोट्रॉफिक होगा, क्योंकि वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बना रहे हैं। लेकिन यहां पर मैं लिखा हूं absent ऑफ सनलाइट, absent ऑफ सनलाइट का मतलब होगा यहां पर सनलाइट नहीं है, सूर्य की प्रकाश अनुपस्थित है, और सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति होने पर भी ये अपने भोजन के लिए दूसरे जंतुओं पर डिपेंड है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग बोलते हैं हेटेरोट्रॉफिक। तो अश्विन का क्या होगा, ए का मतलब क्या होगा, तो यहां पर देखो ए का मतलब absent होगा, एस का मतलब सनलाइट होगा, एच मतलब होगा हेटेरोट्रॉफिक। मतलब सनलाइट जब absent होगा तो इनमें न्यूट्रिशन की जो प्रक्रम होगी वो हेटेरोट्रॉफिक होगा, लेकिन सनलाइट जब प्रेजेंट होगा तब इनमें न्यूट्रिशन की जो प्रोसेस होती है वो ऑटोट्रॉफिक होगा। तो एक पॉइंट बताना चाहूंगा कि यूग्लिनोफाइटा के जितने भी मेंबर होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक दोनों होते हैं। फिर लास्ट वर्ड में लिखा हूं पी, पी से यहां पर होगा, पी से क्या होगा, प्लेयर होगा, लेकिन यहां पर पी से क्या होगा, पिगमेंट। पिगमेंट का मतलब इसमें कुछ वर्णक कोशिका होते हैं, क्योंकि भाई इसमें क्लोरोफिल है, मतलब ये सनलाइट पर डिपेंड है, मतलब ये अपने भोजन के लिए सूर्य के प्रकाश पर डिपेंड है, मतलब इसमें कुछ पिगमेंट प्रेजेंट होती हैं। उस पिगमेंट का नाम है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और जेंथोफिन जैसे इंपॉर्टेंट पिगमेंट जो होते हैं इनके बॉडी में पाए जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, कहीं पर भी अगर आपको डाउट हुआ होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। तो याद रहे ये यूग्लिनोफाइटा के जनरल फीचर आप कभी नहीं भूलेंगे, आपको याद रखना होगा। यहाँ पर मैं लिखा हूं हैरी पॉटर बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर अश्विन इज प्लेयर। ये ट्रिक से आप पूरा ये टाइटल याद कर सकते हैं। तो आपको प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के, बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा। जितना मेहनत मैं आपको बताने के लिए कर रहा हूं उससे मेरे से ज्यादा मेहनत आप कीजिए, ताकि आप दुनिया की हर कंपटीशन एग्जाम को आसानी से फाइट कर सके। थैंक यू।